सुबह के 7 बज चुके थे। रोहित 6:30 बजे ही स्कूल बस से निकल चुका था। उसकी माँ बेसब्री से गोपाताई का इंतजार कर रही थी। घर की काम वाली गोपाताई अब तक आ जाया करती थी, पर आज शायद बारिश ने रोक लिया था। पिछली रात से ही लगातार बारिश हो रही थी। करीब 7:15 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर गोपाताई खड़ी थी। साड़ी का निचला हिस्सा पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में एक पुरानी टूटी सी छतरी। रोहित की माँ ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और अलमारी से एक पुरानी साड़ी निकाल कर दी। गोपाताई उम्र के 60 साल पार कर चुकी थी। शरीर से कमजोर पर काम में बेहद ईमानदार। मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, पर समय पर आ जाती, बर्तन मांजती, फर्श चमकाती और घर को साफ सुथरा करके जाती। सुबह और शाम उनकी यही दिनचर्या थी। टाउनशिप के मजदूरों के डॉर्मेट्री के पास एक दिन सुबह सुबह लोग ठिठक गए। एक बुजुर्ग औरत सड़क के किनारे बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में उलझन। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा बेटा आएगा, मुझे लेने जरूर आएगा। लोगों ने पूछा, कहाँ से आई हो अम्मा? वह बोली, मेरा नाम गोपा है और मेरे पोते का नाम पिंटू। बस इतना ही याद था उन्हें, ना बेटा का नाम, न पता, कुछ भी याद नहीं था। लोगों को दया आई। डॉर्मेट्री में एक पुराना कमरा खाली था, किसी मजदूर की मौत के बाद छोड़ा हुआ था। आसपास के कुछ दयालु लोगों ने उन्हें वहीं ठहरा दिया, जरूरी कपड़े दिए, खाना पीना पहुंचाया। कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी कोई उन्हें खोजता हुआ नहीं आया। लोग भी कितने दिन मुफ्त में खिलाते, उनके काम के लिए घर खोजा जाने लगा। और इस तरह गोपाताई पहुंची रोहित के घर। रोहित 7वें क्लास का छात्र था। रोहित की माँ ने कई बार उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा, पर जवाब धुंधले थे, कुछ टूटी फूटी यादें। पिंटू के नाम के साथ उनका चेहरा खिल उठता। रोहित के पिता ने पुलिस की रिपोर्ट की, अखबारों में छपवाया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी तस्वीर शेयर की, पर कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे गोपाताई परिवार का हिस्सा बन गई। रोहित की दादी का देहांत पिछले साल ही हुआ था। शायद इसीलिए उसे गोपाताई में वही अपनापन महसूस होता। वो अक्सर उनके पास बैठकर बातें करता और वो अक्सर किसी पिंटू के बचपन की बातें सुनाती। वह उनका पोता था, लगभग रोहित के ही उम्र का। रोहित की माँ 2-4 दिनों में ही समझ चुकी थी उन्हें आंशिक स्मृति भ्रंश है। डॉक्टर ने भी यही बताया और दवाइयाँ शुरू की गई। परिवार ने सुनिश्चित किया कि उन्हें खाना, दवा सब ठीक समय पर मिले। अब वो सिर्फ काम वाली नहीं रही, घर की बुजुर्ग सदस्य बन गई थी। कुछ साल बीत गए। गोपाताई अब डॉर्मेट्री से घर का रास्ता भूलने लगी थी। रोहित के माता पिता ने उनके लिए घर के सर्वेंट रूम में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। उनकी जिंदगी अब कुछ आसान हो चली थी। पुलिस की कोशिशें बंद हो चुकी थी। अखबारों और सोशल मीडिया पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन इस छोटे से परिवार ने उन्हें नया जीवन दे दिया था। रोहित अब 11वीं क्लास में था। घर से करीब 50 किलोमीटर दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था और एक हॉस्टल में रहता था। उसने गोपाताई के संबंधियों को ढूंढने की फिर से कोशिश की। एक शनिवार वह पास के एक साइबर कैफे में गया। उसके मोबाइल फ़ोन पर गोपाताई की तस्वीर थी। वह उसकी कई कॉपियां निकालना चाहता था ताकि शहर के बाजारों की दीवारों पर चिपकाया जा सके। तस्वीर देखते ही कैफे के मालिक प्रणीत जैसे जड़ हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? रोहित ने बताया, ये हमारे यहाँ काम करती है। उन्हें सिर्फ अपना नाम गोपा और पोते का नाम पिंटू ही याद है। प्रणीत की आंखें भर आई। पिंटू? वह तो मेरा नाम है, उसने कहा। बचपन में सारे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते थे। और फिर जैसे किसी भूली हुई कहानी के पन्ने खुल गए। उसने बताया, घर में झगड़े बढ़ गए थे और एक दिन उनकी दादी अचानक घर छोड़कर चली गई। अगले रविवार को रोहित और प्रणीत कार लेकर टाउनशिप पहुंचे। गोपाताई अपने कमरे में बैठी थी। प्रणीत अंदर गया। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर उनकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। पिंटू, तू? यह आश्चर्य ही था कि आंशिक याददाश्त के साथ ही उनकी नजरों ने प्रणीत को पहचान लिया था। वो कांपते हाथों से उसके गले लग गई। सालों का बिछोह एक ही पल में पिघल गया। आंसुओं में मुस्कान थी और सुकून भी।
प्रणीत ने अपने साइबर कैफे के पास ही एक कमरे का घर किराए पर लिया और दादी को ले आया। दोनों साथ रहने लगे। किसी वजह उसकी माँ उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी और उसके पापा के लिए घर की शांति ज़्यादा मायने रखती थी। रोहित अब इंजीनियर बन चुका था। पहली नौकरी मिलने के बाद वह अपने टाउनशिप लौटने के रास्ते में प्रणीत के घर पर गया। इस बार गोपा ताई पहले से कहीं बेहतर दिख रही थी। अपने पोते से मिले प्यार, देखभाल और अपनापन के साथ साथ दवाओं ने उनकी यादों को कुछ कुछ लौटा दिया था। उन्होंने रोहित को पहचानने में कुछ ही सेकंड का समय लिया। प्रणीत अब एक सफल व्यवसायी था। साइबर कैफे के अलावे 2 ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा था। 2 घंटे के बाद तीनों रोहित के घर के लिए निकल पड़े। उसने ही प्रस्ताव रखा था। रास्ते में प्रणीत ने उसे एक कड़वी सच्चाई बताई। उसके पिता ने ही उस समय परिवार की शांति के लिए गोपा ताई को चुपके से उस टाउनशिप के मजदूर डॉर्मेट्री में छोड़ दिया था। वह व्यक्ति जिसने उन्हें काम दिलवाया था असल में उसके पिता का जानकार था, जो सालों साल तक चुपचाप उनके हाल प्रणीत के पिता को बताता रहा था। उस दिन गोपा ताई फिर से रोहित के घर आई, लेकिन मेहमान बनकर। घर में रौनक थी, हंसी थी, अपनापन था। गोपा ताई के चेहरे पर वही शांति थी जो शायद सालों पहले कहीं खो गई थी। कभी कभी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।